नमस्कार दोस्तों। आज बड़ा मंगल है जो लास्ट है। आज के दिन मैं लंका कांड की शुरुआत करती हूँ। जैसे आपने पहले मुझे सहयोग किया वैसे ही मुझे सहयोग करें। जय श्री रामचरितमानस षष्ठम सोपान लंका कांड। रामम कमारिष्यं भवभयहरणं कालमत्तेभासिंहं योगेन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमण्डितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलबद्धनिरन्तं ब्रह्मवृन्देकदेवं वन्दे कन्दाबदातं शरसिजनयनं देवमूर्विषरूपं कामदेव के शत्रु शिव जी के शैव भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुरुओं के निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों को वध में तत्पर ब्रह्मांड वृंद के एकमात्र देवता जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। शदेन्द्रा भवमती वसुंदर तनुम शार्दुल चर्मार्बरम काल व्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशींस कलिक माशमनम कल्याण कल्पद्रुमम नौमीड गिरिजापति गुरुनिधिम कंद्रप्रणम शंकरम शंख और चंद्रमा की सी कांति से उत्पन्न सुंदर शरीर वाले व्याघ चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलियुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुरुओं के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति शताम शंभु केवलमपि दुर्लभम खलालम दंडकटोषौ शंकराहसम तनोत में। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ केवल मुक्ति दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वह कल्याणकाली श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लब निवेश परमाणु जुग बरस कल्प सरदंड भजसिना मन तेहि राम को कालु जासु को दंड। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तो उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु बचन सुनी राम सचिव बोली प्रभु अस कहूँ अब विलंब कहिरा काम करऊँ सेतु उतरे कटकूँ। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनो भानुकुल के तु जामवंत कर जोड़ी कह नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरई। जामवान ने हाथ जोड़कर हे शूरकल के ध्वजा स्वरूप
कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। ये लघु जलधि तरत कति बारा, अशिष सुनी पुनि कहा पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सो सो प्रथम पयो निधि भारी। फिर ये छोटा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपु नारी दूदन जल धारा, भरयो बहोरी भयो तेहि खारा। सुनि अति अकुति पवन सुत केरी, हर्षे कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से ये फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की ये अत्युक्ति सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नीलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमरि मन माही, करऊँ सेतु प्रयास कछु नाही। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम होगा। बोली किए कपिबनि करे बहोरी, सकल सुनऊ बिनती कछु मोरी। रामचरण पंकज उज धरियूं, कौतुक एक भालु कपि करऊं। फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। धाबऊ मरकट बिकट बरूथा, आनऊ बिटप गिरने के जूथा। सुन कपि भालू चले करे हुआ, जय रघुबीर प्रताप समूहा। बिकट बानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। ये सुनकर बानर और भालू हू करके श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरिपादप लीलहि लहि उठाई, आन देहि नल नीलहि रचई ते सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों की खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला लाकर नल नील को दे देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़ कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आन कप देही, कंदुक इव नल नील तिलेही। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहस कृपा निधि बोले वचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी हंसकर वचन बोले, परम रम उत्तम ये धरनी, महिमा अमित न जाए न बरनी। करहूँ यहाँ संधु उत्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। ये यहाँ की भूमि परम रमणीय उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल भोली ले आए। लिंग थापि विधिवती करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न
दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वनराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपन्यो मोहिना पावा। शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मोरी मत थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव, द्रोही मम दास। ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महुबास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वह मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रमेश्वर दर्शन करहीं, ते तनु तजि मम लोक सिधारहीं। जो गंगा जलु आन चढ़ाई, सो समझो मुक्ति नर पाई। जो मनुष्य मेरे स्थापित हुए हुए इन रामेश्वर का दर्शन करेंगे, वह शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेंगे, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ का एक हो जाएगा। होई अकाम जो छल तज सेहि, भगत मोर तेहि शंकर देहि। मम कृत सेतु जो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। जो छल छोड़कर निष्काम होकर श्री रामेश्वर की सेवा करेगा, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र में तर जाएगा। राम वचन सबके जिये भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति कै ये रीति, संतत करई प्रणति पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगेंगे। तदंतर वह श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट गए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की ये रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयु उजागर। बूढ़ई आनई बोरहि जेई, भय उपल बोहित समतेई। चतुर नर और नील ने सेतु बनाया। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनका ये यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबो देते हैं, वह ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पाल ले जाने वाले हो गए। माये न जलधि कई बरनी, पाहन गुण कपने कई करनी। ये ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण है और ना वानरों की कोई करामत है। श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जे राम तजी, बजे जाए प्रभुआन। श्री रघुबीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री रामचंद्र जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर बसते हैं, वह निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांध सेतु अति सुंदर बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरन जाई, कर जई मरकट भट समुदाई। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी को मन को बहुत अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा बानों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंदे डिग चढ़ी रघुबाई, चितब कृपाल सिंधु बहुताई।
देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जल चल वृंदा। कृपाल श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। मकर नक्र नाना झट ब्याला, शत जो जन तन परम विशाला। असेव एक तनय जय खाई, एक कन के दर टेपी डेराई। बहुत तरह के मगर, नाक भरी मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं किसी के डर से, तो वह भी डर रहे थे। वह भी लोग कई तरह न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनकी ओट न दे कहीं बारी, मंगन भय हरि रूप निहारी। वह सब बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वह सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए हैं। चला कटुक प्रभु आयुष पाई, को कही सक कपिदल विपलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता को कौन कह सकता है। सेतु बंधु भई भीर अति, कपि नभ पंथ दुकड़ाई। अपल चल चढ़ई ऊपर चढ़ी, चढ़ी पड़ा नहीं जाए। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इसमें कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बिलोक दो भाई, बिहस चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाए कपि जुथप भीरा। कृपाल श्री रघुनाथ जी दोनों भाई ऐसे कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुबीर जी सेना सहित समुद्र के पार हो गए। बानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, शकल कपनि कहूँ आयुष दीना। खाऊ जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालू कपि जह तह धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब बानरों की आज्ञा दी, तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। ये सुनते ही रीछ बानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरुपुरित काल कति त्यागी। खई मधुर फल बिट पहलामई, लंका सन्मुख शिखर चलामई। श्री रामचंद्र जी के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों और शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावई, घेरी शकल बहु नाच नचावई। दस नहीं काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि सब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं राक्षस को पा जाते हैं, वह सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके कान नाक काट कर प्रभु का सुयश कहकर तब उसे जाने देते हैं। जिन कर नाशा कान ने पाटा, तिन राब नहीं कही सब बाता। सुनत शबन बारित बंधाना, दस मुख बोली उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए हैं, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांध जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा। बांध्यो वन निधि नील निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदत पद्योधि निधीश। वन निधि नील नदी जलद निधि,
सिंधु बारिश तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध दिया। निज विकलता विचार बहोरी बेहसी गयो ग्रह करे भय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो कोते कही पथोदी बधायो। फिर अपनी व्याकुलता समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं, उन्होंने खेल में ही समुद्र को बनवा दिया। करी गही पतही भवन निज आनी बोली परम मनोहर बानी। चरण नाय सिर आंचल रोपा सुनऊ बचन प्रिय पड़े हरि कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर पारी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रीतम को त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयोर कीजे ताहि सो बुद्धि पल सकई जीत जाहि सो। तुमहि रघुपति अंतर कैसा खलु खदोद दिन करहि जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बलों के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसे जुगनू और शूर में। अति बल मधु कैटब जही मारे महावीर दित सुत संघारे। जही बलि बांध सहच भुज मारा सोई अब तरयो हरन मही भारा। जिन्होंने अत्यंत बलवान मधु कैटब मारे और बारहा और न सिंह से महान शूरवीर दिति के पुत्र हर्याश और हर्याशुपु का संहार किया। उन्होंने बावन रूप में बाली को बांधा और परशुराम से सहस्त्र बाहु को मारा। वह ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं।